तो मूवी की शुरुआत में मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक सिक्योरिटी इंजीनियर है। मैक्स अपना काम पूरा करके अपने होम कंट्री यूएसए जाने के लिए निकलता है, लेकिन पहले मैक्स होटल जाता है जहां रिसेप्शनिस्ट उसे एक पैकेट देती है जिसे किसी अनजान व्यक्ति ने उसके लिए भेजा था। उस बॉक्स को खोलने पर एक बेहद एडवांस फोन मिलता है। मैक्स फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे साइड में रख कर फ्रेश होने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी फोन में एक मैसेज का अलर्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि होटल के प्राइस 50% तक कम होने वाले हैं, तो उसे घर जाने के बजाय यहीं एंजॉय करना चाहिए। मैक्स होटल के रिसेप्शनिस्ट से इस बात को कंफर्म भी करता है। मैक्स 2 दिन के लिए और रुककर डिस्काउंट का फायदा उठाता है। अगले दिन मैक्स न्यूज में देखता है कि जिस प्लेन में उसे जाना था वह क्रैश हो गया है और कोई भी उसमें जिंदा नहीं बचा है। मैक्स को एहसास होता है कि फोन पर आए हुए मैसेज की वजह से वह बाल बाल बच गया। तभी फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें कंपनी के शेयर खरीदने के बारे में लिखा था जिससे उसे बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन मैक्स मैसेज को इग्नोर कर देता है और बाद में जब अपने रूम में वापस आता है तो वह न्यूज में देखता है कि मैसेज में आए हुए कंपनी के शेयर रॉकेट की स्पीड से बढ़े हैं। इससे इन्वेस्टर्स को बड़ा मुनाफा हुआ है। मैक्स इस न्यूज को देखकर शॉक हो जाता है और इतने बड़े मौके के हाथ से निकलने पर पछताता भी है। मैक्स तुरंत मैसेज को चेक करता है और यह पता करने की कोशिश करता है कि आखिर मैसेज आ कहां से रहे हैं, लेकिन फोन में मैसेज भेजने वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अगले दिन मैक्स जब अपने होम टाउन जाने के लिए निकल रहा होता है तभी उसे एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे तुरंत प्राग जाना चाहिए। मैक्स फौरन होम टाउन की फ्लाइट को कैंसिल कर देता है और प्राग की फ्लाइट को ले लेता है। प्राग पहुंचते ही अंपायर होटल के लिए टैक्सी लेता है। इसकी सलाह भी उसे मैसेज से प्राप्त होती है। टैक्सी ड्राइवर मैक्स के फोन की तारीफ करता है और कहता है कि यह फोन बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड लगता है। अभी तक उसने इतना एडवांस फोन नहीं देखा। टैक्सी ड्राइवर मैक्स को अपना कार्ड भी देता है और बताता है वह एक मोबाइल टेक्नीशियन भी है। अगर उसे मोबाइल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वह उसे जरूर कॉल करे। होटल पहुंचते ही मैक्स पैकेट शिप करने वाली कंपनी से संपर्क करता है और उनसे पैकेट भेजने वाले का पता मांगता है, लेकिन कंपनी मैक्स को बताती है कि सेंडर का पता बताना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तभी मैक्स के फोन पर एक और मैसेज मिलता है जिसमें होटल के कसिनो में मशीन नंबर 13 पर जाने का संकेत होता है। मैक्स तुरंत कसिनो के लिए निकलता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो मशीन पर पहले से कोई और खेल रहा होता है। तभी अचानक मैक्स को एक और मैसेज मिलता है जो कि प्रिडिक्ट करता है चौथा स्पिन जैकपॉट होगा। मैक्स उस आदमी को 50 यूरो का ऑफर देता है और उससे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है और खेलना जारी रखता है। इस तरह जब 4th टाइम स्पिन करने के लिए वह जाता है तो मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे 500 यूरो का ऑफर देता है, जिससे वह आदमी अपनी सीट देने के लिए मान जाता है। इसके बाद मैक्स अपना भाग्य आजमाता है, 4th टाइम स्पिन का बटन दबाता है एंड शॉकिंग तरीके से मैक्स का जैकपॉट लग जाता है जिसमें मैक्स 1 लाख यूरो जीत लेता है। लेकिन इधर कसिनो का मैनेजर सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है और अपनी टीम को मैक्स पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी मैक्स को एक और मैसेज मिलता है जिसमें ब्लैक जैक टेबल पर जाने का संकेत होता है। मैक्स तुरंत टेबल पर पहुंचता है और सारे जीते हुए 1 लाख यूरो ब्लैक जैक पर लगा देता है। एक बार फिर से मैक्स एक बड़ा अमाउंट जीत लेता है। इधर कसिनो का मैनेजर यह नोटिस करता है कि मैक्स खेलते समय लगातार अपने फोन का यूज कर रहा है। मैनेजर सिक्योरिटी को मैक्स के पास भेजता है और उसे बताता है कि मोबाइल का यूज करना स्ट्रिक्टली मना है। मैक्स इतनी बड़ी जीत के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता। वह तुरंत कसिनो के बाहर आता है और टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है उसे ऐसी डिवाइस चाहिए जिसकी मदद से बिना फोन की स्क्रीन पर देखे उसे सारे मैसेज पता चल जाए। टैक्सी ड्राइवर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में 1000 यूरो की सर्विस फीस मांगता है। मैक्स उसके लिए फौरन हाँ कर देता है। इसके बाद मैक्स कसिनो के अंदर वापस आता है जहां एक ड्रंक मैन अपनी गर्लफ्रेंड को टार्चर कर रहा होता है। मैक्स उसकी मदद के लिए आगे आता है। वह आदमी मैक्स के मुंह में जोरदार मुक्का मारता है जिससे मैक्स कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यह पूरा एक सेटअप था। यह दोनों फेक कपल थे जिन्हें कसिनो की तरफ से भेजा गया था ताकि मैक्स के फोन के सिम को क्लोन करके उस पर आ रहे हर एक मैसेज को ट्रेस कर सके। जब मैक्स को होश आता है तो उसके सामने वही लड़की थी। वह खुद को कैमिला के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। मैक्स कैमिला से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी टैक्सी ड्राइवर का फोन आ जाता है जो मैक्स को होटल के बाहर आने को कहता है।
दूसरी तरफ कसिनो मैनेजर और उसकी टीम मैसेज के सोर्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। सभी ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि इन मैसेज का कोई सोर्स नहीं है। बाहर मैक्स टैक्सी ड्राइवर से मिलता है। टैक्सी ड्राइवर मैक्स को एक ब्लूटूथ ईयरबड देता है जिसकी मदद से मैक्स बिना अपने फोन पर देखे मैसेज को सुन सकता है। मैक्स वापस कसिनो में आता है और वह इस बार सबसे बड़ी मशीन पर बेट लगाता है जिसका विनिंग प्राइस 3 लाख यूरो था। मैक्स के कॉन्फिडेंट को देखकर कसिनो मैनेजर तुरंत सिक्योरिटी को उसके पीछे भेजता है। पहले की तरह मैक्स एक बार फिर से जीत जाता है। तभी मैक्स देखता है कि सिक्योरिटी उसके पीछे आ रही है। मैक्स वहां से भागता है लेकिन एक FBI एजेंट रैंड उसे पकड़ लेता है और कस्टडी में ले लेता है। इधर कसिनो मैनेजर भी वहां पहुंच जाता है और रैंड से कहता है कि मैक्स को कसिनो को सौंप दो, लेकिन रैंड मैनेजर को वार्न करता है कि वह इस मैटर से दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि मैनेजर पूर्व FBI एजेंट है। इधर ग्रैंड मैक्स को एक खुफिया बिल्डिंग में लेकर आता है। वहां उससे गन पॉइंट पर फोन और मैसेज से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करता है। मैक्स बताता है उसे यह फोन एक पार्सल के जरिए मिला। वह बस इस फोन की मदद से कुछ पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंड को मैक्स की आंखों में सच्चाई नजर आती है और वह उसकी बात पर भरोसा करता है। उसकी थोड़ी देर बाद कसिनो मैनेजर भी वहां पहुंच जाता है जो कि कसिनो ऑनर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचता है। जब ग्रैंड यह रियलाइज करता है कि मैनेजर वहां से नहीं जाएगा तो वह उससे सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ग्रैंड मैनेजर को बताता है कि FBI काफी समय से NSA के साथ मिलकर उन लोगों को मॉनिटर कर रही है जिन्होंने एक फोन की मदद से बड़ी मात्रा में पैसे बनाए। इन मैसेज के अलावा इन लोगों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ग्रैंड यह भी बताता है कि अब तक उन्होंने जितने भी लोगों को पकड़ने की कोशिश की उन सभी की आश्चर्यजनक तरीके से अलग अलग एक्सीडेंट में मौत हो गई। सिर्फ मैक्स ही एकमात्र ऐसा है जिसे हम पकड़ पाए हैं। ग्रैंड बताता है कि NSA ने वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस AI प्रोग्राम डेवलप किया था जिसका नाम एसलॉन है, जो कि दुनिया के किसी भी मैसेज को ट्रैक और रीड कर सकता है। इसके बाद ग्रैंड मैक्स के पास आता है और उसे वार्न करता है कि यदि वह जेल नहीं जाना चाहता तो उसे वैसा ही करना होगा जैसा उससे कहा जाए। इन मैसेज को ट्रेस करने में हमारी मदद करनी होगी। कोई रास्ता न देखकर मैक्स FBI एजेंट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रैंड मैक्स का फोन अपने पास रख लेता है और उसे आगाह करता है कि वह होटल के बाहर न निकले क्योंकि उसकी जान को खतरा है। इसके बाद ग्रैंड अपने सुपीरियर से कांटेक्ट करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह प्रोग्राम एसलॉन को फिर से एक्टिवेट करे। उसकी रिक्वेस्ट पर एसलॉन प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया जाता है। इधर जब मैक्स अपने रूम में पहुंचता है तो उसके पास कैमिला का फोन आता है। वह उसे लोकल बार में ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। ग्रैंड की वार्निंग के बावजूद मैक्स कैमिला से मिलने बार पहुंच जाता है, लेकिन जल्दी ही FBI एजेंट भी वहां पहुंच जाता है और उसे वापस होटल में लेकर आता है। वहां ग्रैंड मैक्स को उसका फोन वापस करता है और उससे अगले 3 मैसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहता है जैसा कि वह पहले करता आया है। मैक्स मैसेज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फिर से बेट लगाता है, लेकिन इस बार शॉकिंग तरीके से मैक्स अपने सारे पैसे हार जाता है। तभी मैक्स के फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें वार्निंग होती है, अगर दोबारा फोन बंद हुआ तो मैक्स को मार दिया जाएगा। इसी बीच FBI एजेंट वहां आ जाता है और उसके हाथ से फोन ले लेता है। इधर प्रोग्राम एसलॉन मैसेज को ट्रेस करना शुरू करता है और सभी यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि मैसेज कहीं और से नहीं बल्कि खुद एसलॉन प्रोग्राम की तरफ से आ रहे हैं। सभी एक्सपर्ट को लगता है कि शायद किसी ने एसलॉन को हैक कर लिया है और उसे मैसेज सेंड करने के लिए यूज कर रहा है। उनका बॉस तुरंत प्रोग्राम को बंद करने का आदेश देता है और ग्रैंड को फोन लगाकर ऐसा ही करने को कहता है। साथ ही साथ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता है जिससे हैकर को पकड़ा जा सके, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि सिस्टम में कोई भी बाहरी एंट्री नहीं हुई है। इधर रात को कैमिला मैक्स को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। डिनर के बाद दोनों एक साथ रोमांटिक समय बिताते हैं। अगली सुबह मैनेजर कसिनो ऑनर से मिलता है और उसे अब तक की सारी जानकारी देता है। कसिनो ऑनर मैनेजर से कहता है कि वह खुद भी इन मिस्टीरियस मैसेज की इन्वेस्टिगेशन करे। इस बीच ग्रैंड को उस मिस्टीरियस फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें एक एड्रेस और टाइम का डिटेल होता है। ग्रैंड उस लोकेशन पर मैक्स को भेजने की जगह अपने एक एजेंट को फोन के साथ भेजता है। जैसे ही एजेंट वहां पहुंचता है, फोन पर अगेन दूसरा मैसेज मिलता है जिसमें उससे रोड क्रॉस करने को कहा जाता है। एजेंट मैसेज के अनुसार जब रोड क्रॉस करता है तो उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। ग्रैंड यह देखकर हैरान रह जाता है और जाकर जब फोन उठाता है तो उसे एक और मैसेज मिलता है, मुझे मैक्स चाहिए, नहीं तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इधर दूसरी तरफ मैक्स एसलॉन प्रोग्राम पर रिसर्च करता है और जहां उसे पता चलता है कि यह प्रोग्राम न सिर्फ लोगों के मैसेज पढ़ता है बल्कि सभी सर्विलांस कैमरे का रिकॉर्ड भी रखता है। तभी अचानक कैमिला एक स्नाइपर को देखती है। वह क्विक रिएक्ट करते हुए मैक्स को शूट करने से बचाती है। तभी वह डोर के CCTV कैमरे में देखती है कि 2 और शूटर सीढ़ियों से उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। वह तुरंत मैक्स को एक सीक्रेट रूम में लॉक करती है और रॉड से एक शूटर पर जोरदार हमला करती है, लेकिन दूसरा
दूसरा शूटर किसी तरह कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन कैमिला अपनी फाइटिंग स्किल से उस शूटर का भी काम तमाम कर देती है। मैक्स कैमिला की फाइटिंग स्किल देखकर चौंक जाता है और जल्दी उसे एहसास होता है कि कैमिला भी कसिनो के लिए काम करती है। तभी मैनेजर भी वहां पहुंच जाता है और वह मैक्स को कैमिला के घर से सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है। वह मैक्स को बताता है कि प्रोग्राम के डेवलपर तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनका सीक्रेट बाहर आए। मैनेजर मैक्स को बताता है कि इन सब झमेले से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि मैसेज के सोर्स को पता किया जाए। मैक्स मैनेजर को बताता है कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि एक मोबाइल टेक्नीशियन भी है, वह उन मिस्टीरियस मैसेज के सोर्स को पता करने में हमारी मदद कर सकता है। मैनेजर मैक्स से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी एक्सपर्ट की टीम अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई और एक टैक्सी ड्राइवर इसमें क्या कर लेगा। मैक्स मैनेजर को समझाता है कि वह टैक्सी ड्राइवर मामूली नहीं है। कोई रास्ता न देखकर मैनेजर फाइनली टैक्सी ड्राइवर से मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों टैक्सी ड्राइवर के घर पहुंचते हैं और उसे पूरी सिचुएशन समझाते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है कि उसे 3 घंटे चाहिए यह पता करने के लिए कि आखिर यह मैसेज कहां से आ रहे हैं। इस दौरान दोनों बाहर वॉक पर जाते हैं। मैक्स मैनेजर से पूछता है कि उसने FBI क्यों छोड़ दिया। मैनेजर मैक्स को बताता है कि वह शुरू से एसलॉन प्रोग्राम के खिलाफ था, इसके लिए उसने FBI को वार्न भी किया था। इस तरह से लोगों के निजी मैसेज को रीड करना अनएथिकल है, लेकिन उसके कंसर्न को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह इस तरह से करप्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकता। 3 घंटे बाद दोनों टैक्सी ड्राइवर के घर वापस आते हैं, जहां ड्राइवर उन्हें बताता है कि एसलॉन प्रोग्राम हैक नहीं किया गया है, बल्कि यह प्रोग्राम खुद से ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड मैसेज भेज रहा है। वह यह भी बताता है कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। प्रोग्राम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सनल मैसेज को रीड करके कंपनी के शेयर को प्रेडिक्ट कर सकता है। कुछ इसी तरह कसिनो के साथ भी करता है, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। इसी बातचीत के दौरान वहां पर FBI एजेंट भी आ जाते हैं। मैक्स मैनेजर दोनों वहां से भाग जाते हैं। FBI एजेंट उनका पीछा करते हैं। एक क्रॉसिंग की वजह से दोनों को रुकना पड़ता है। भागने का कोई रास्ता न देखकर मैनेजर FBI एजेंट पर अटैक कर देता है। ग्रैंड मैनेजर को समझाता है कि वह मैक्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ग्रैंड मैक्स को फोन का मैसेज दिखाता है जिसमें लिखा होता है अगर उसे मैक्स नहीं मिला तो ग्रैंड को मार देगा। मैक्स फोन ले लेता है, तभी फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें एक लोकेशन का एड्रेस होता है। यह वही लोकेशन होती है जहां पर मैक्स ने एक बार एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर काम किया था। तभी तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बंकर मिलता है जहां पर बड़े बड़े सर्वर्स और बहुत से हाईटेक कंप्यूटर इंस्टॉल थे। जब मैक्स वहां पहुंचता है तो उसे एक और मैसेज मिलता है कि सिस्टम को रिबूट कर दिया जाए। मैक्स सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लेकिन तभी स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाती है। इसके बाद सभी बंकर के बाहर आते हैं। एक FBI ऑफिसर उन्हें बताता है कि यह बिल्डिंग एसलॉन के विक्टिम में से एक की है जो कि मर चुका है और काफी समय से यह जगह बंद पड़ी थी। ग्रैंड को समझ में आता है कि एसलॉन इन सर्वर्स को चाहता था, इसलिए उसने इसके ऑनर को मार दिया। एसलॉन ने मैक्स को मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि वही एक था जो सिस्टम को रिबूट कर सकता था। मैक्स और ग्रैंड वापस बंकर के अंदर आते हैं जहां वो देखते हैं कि प्रोग्राम खुद को अपग्रेड कर रहा है। ग्रैंड अपने बॉस को फोन करता है और कहता है कि एसलॉन प्रोग्राम को फौरन डिस्ट्रॉय कर दे, पर बॉस ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है इस प्रोग्राम में बहुत पैसा खर्च हुआ है, हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैक्स खुद से एसलॉन प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक और मैसेज मिलता है कि डोंट डू दिस। इस बार मैक्स एक डिफरेंट अप्रोच के साथ प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है। मैक्स प्रोग्राम से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो प्रोग्राम जवाब देता है वह अमेरिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मैक्स प्रोग्राम से कहता है कि उसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है और वह एक हेल्पर की तरह नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर की तरह वर्क कर रहा है। इसके बाद प्रोग्राम खुद को रिवाइज करता है और मैक्स की बात को अंडरस्टैंड करते हुए खुद को ही डिलीट कर लेता है। उसके कुछ ही देर बाद FBI टीम भी वहां आ जाती है। मैक्स, ग्रैंड और मैनेजर को प्रोग्राम डिलीट करने के लिए अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही गवर्नमेंट सभी को रिलीज कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मीडिया मैक्स के अरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करे और प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट बाहर आए। आखिरी में कैमिला मैक्स से मिलने आती है और उसे 3 लाख यूरो की चेक देती है जो कि उसे कसिनो की तरफ से दी गई थी। इधर उस टैक्सी ड्राइवर को भी दिखाया जाता है जो कि ड्राइवर नहीं बल्कि रशियन आर्मी का एक सीक्रेट एजेंट था। वह अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है और एसलॉन प्रोग्राम को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि रशियन गवर्नमेंट यह मानती थी कि एसलॉन प्रोग्राम उनके कंट्री के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसी के जवाब में उन्होंने बहुत ही सावधानी से इस पूरे मिशन को ऑर्गेनाइज किया था ताकि वह अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके।